हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कर्व ट्रेसिंग की। कर्व ट्रेसिंग जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर के मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कर्व ट्रेसिंग को किसी भी इक्वेशन के कर्व को ट्रेस करने से पहले हम लोग को कुछ पॉइंट्स, कुछ कर्व किस किस पॉइंट से गुजरेगा या उसकी या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखनी पड़ती हैं। उसको चेक करने के लिए उसके लिए हम लोग 5 से 6 चीज़ें चेक करते हैं जिसको रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखने के लिए हम लोग पोस्टर से कि मतलब अभी हमें ये 4 या 5 चीज़ें चेक करनी हैं, जिसमें से पी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओ का मतलब ओरिजिन यानी कि कर्व जो है हमारा ओरिजिन से पास होगा कि नहीं पास होगा ये चेक करेंगे। एस से होता है सिमेट्री, देखेंगे हम लोग कर्व हमारा सिमेट्रिकल है या नहीं है। और टी से होता है टेंजेंट, अगर पॉइंट किसी पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका मिलता है तो उस पॉइंट पे हम लोग उसकी टेंजेंट निकालेंगे। उसके बाद ए से होता है एसिम्प्टोट्स और आर से होता है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। एसिम्प्टोट्स क्या होता है? एसिम्प्टोट्स एक वो लाइन होती है जहाँ से कोई भी कर्व इन्फिनिटी को टेंड करता है, मतलब इन्फिनिटी की ओर जाता है। एसिम्प्टोट्स वो लाइन होती है। तो हम लोग ये 5 चीज़ें पहले किसी भी इक्वेशन के लिए, ये 5 चीज़ें हम लोग किसी भी इक्वेशन के लिए चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग कर्व को ट्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। उसके इस क्वेश्चन के थ्रू मैं सारे पॉइंट आपके क्लियर कर दूंगा एक ही क्वेश्चन में। उसके बाद कई एग्जांपल आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो हम लोग एक इक्वेशन लेंगे, वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ये कर्व जो है हमारा सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो ये जो भी हमारी इक्वेशन है उसमें हम लोग 5 टाइप की सिमेट्री पहले चेक करते हैं। 5 टाइप की सिमेट्री चेक करते हैं, ठीक है। पहली सिमेट्री चेक करते हैं हम लोग, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अबाउट एक्स एक्सिस चेक करते हैं। अगर सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस चेक करना है तो हम लोग देखेंगे वाई की अगर कोई भी इवन पावर है, वाई की कोई भी इवन पावर है तो वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस। और अगर दूसरा चेक करते हैं हम लोग अबाउट वाई एक्सिस, अगर एक्स की कोई भी इवन पावर है तो वो सिमेट्रिकल होगा वाई एक्सिस के, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि y इक्वल टू एक्स लाइन जो होती है उसके अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं। y इक्वल टू एक्स लाइन पता है ना कौन सी होती है? ये वाली है ना, ये जो लाइन होती है y इक्वल टू एक्स होती है। इसके अबाउट सिमेट्रिकल चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन है उसमें x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। y की जगह पे x और x की जगह पे y रखते हैं। जैसे कि ये थी वाई स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग रखेंगे x और यहाँ पे रखेंगे y और यहाँ पे रखेंगे y। तो ये जो इक्वेशन अगर हमको वही मिल जाती है तो सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगा। जो कि ये जो इक्वेशन है ये सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू एक्स नहीं है, ठीक है। और जैसे कि हम एक और एक्स एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy। ये जो इक्वेशन है ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है। कैसे? अगर y की जगह x की जगह हम लोग y रखते हैं और y की जगह पे x रखते हैं तो हम लोग को वही इक्वेशन फिर से मिल जाती है। इसका मतलब ये कर्व y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है। उसके हम लोगों ने तीन देख ली, चौथी होती है y इक्वल टू माइनस एक्स पे चेक करने। इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे को y और x को विद माइनस साइन। यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई रखेंगे, माइनस वाई रखेंगे x की जगह पे और y की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे। अगर वही लाइन वही इक्वेशन फिर से मिल जाती है तो ये सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स होगा। यहाँ पे रखेंगे नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है। और उसके बाद पांचवा और आखिरी पॉइंट हम लोग ये चेक करते हैं सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है कि नहीं। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन के लिए हम लोग x को माइनस एक्स से और y को माइनस वाई से इंटरचेंज करते हैं। अगर हमको वही मिल जाती है, वही फंक्शन मिल जाता है तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन हो जाता है। ये 5 पॉइंट चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से हम लोग ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, इसमें देखेंगे y की पावर हमारी इवन है और x की पावर ऑड है, ठीक है। तो अगर y की इवन पावर मिल जाती है तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो कर्व है हमारा सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारा कर्व है ओरिजिन से पास होगा कि नहीं। ओरिजिन से पास होने के लिए हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं, y की जगह पे 0 रखते हैं और x की जगह पे 0 रखते हैं। अगर 0 0 आता है तो ये कर्व हमारा ओरिजिन से पास होगा। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका हम लोग ये भी देख सकते हैं, अगर कोई भी प्योरली कांस्टेंट टर्म मिलता है लाइक 2a 3a साथ में प्योरली, तो ये कर्व हमारा ओरिजिन से पास नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि अगर y की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, सब तो 0 हो जाए, पर 0 इक्वल टू क्या 2a हो सकता है? नहीं हो सकता ना, इसलिए उसके बाद हम लोग को ये पता चल गया कि ये जो कर्व है हमारा ओरिजिन से पास होगा, ये जो कर्व था ये हमारा ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने चेक किया, तो लिखेंगे कर्व इज पासेस थ्रू दी ओरिजिन। ओके, उसके बाद हम लोग अगर कर्व हमारा ओरिजिन से पास हो रहा तो उसके ऊपर अब हम लोग टेंजेंट निकालेंगे। अब उसके अबाउट टेंजेंट निकालने के लिए सबसे जो आसान तरीका ये होता है, यहाँ पे जो भी हमारी एक मिनट, इस कर्व की इक्वेशन को हम लोग तोड़ लेते हैं। ठीक है, -xy² माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, एक साइड सारे टर्म को कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग को टेंजेंट निकालनी, तो इसकी जो कंबाइन मिनिमम पावर होगी, कंबाइन मिनिमम, जैसे कि ये 2 + 1 ये 3 हो जाएगी, ये 3 है, कंबाइन मिनिमम पावर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ ये देखिए ये जो इसकी मिनिमम पावर है वो 2 है वाई की, तो यहाँ पे जो भी मिनिमम पावर होगी उसको इक्वल टू 0 पुट करके टेंजेंट निकाल लेंगे। ये सिर्फ ओरिजिन के लिए काम करता है ये तरीका, हर जगह पे ये काम नहीं करता है कि मिनिमम पावर चेक करेंगे। यहाँ 2ay² इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हम लोग की टेंजेंट की मिल गई। यहाँ से जो बात हम लोग को पता चलती है, यहाँ से a जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ये क्वेश्चन में दिया होगा हम लोग को, a ग्रेटर देन 0 है, मतलब a तो 0 नहीं हो सकता, 2 भी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब y² इक्वल टू दी 0, इसका मतलब y इक्वल टू दी 0,0, मतलब दोनों दो रूट आएंगे ना, क्योंकि डिग्री कितनी है 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो मतलब 2 रूट आएंगे, दोनों 0 0 आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 टेंजेंट मिलेंगी, जिसको हम लोग डब्ल्यू टेंजेंट कहते हैं, डबल ई टेंजेंट मिलेगी जो, और डबल टेंजेंट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, नोड होगा या कस्प, वो देखना होता है। अगर दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाती हैं तो वो कस्प होता है, कोइंसाइड मतलब कस्प, और अगर दोनों रियल हैं और डिस्टिंक्ट है इक्वेशन तो नोड होगा। ठीक है, ये उनका कैरेक्टर होता है कर्व का। अब ये जो y इक्वल टू 0 है, दोनों इक्वेशन 0 मतलब एक ही इक्वेशन है ना, एक दूसरे को वो लोग दोनों टेंजेंट कोइंसाइड कर रही हैं, मतलब ये जो भी हमारा टेंजेंट की इक्वेशन आई और कर्व का नेचर क्या होगा, कस्प होगा। कस्प और नोड में क्या होता है, कस्प में एक पत्ती टाइप का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा मतलब कोना सा निकलता हुआ जाता है, और नोड का कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से, ऐसा क्लोज टाइप से, मतलब एक ही पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट, ये पॉइंट है जैसे हमारा ये टेंजेंट, और ये पॉइंट है हमारा ये टेंजेंट, और ये टेंजेंट, 2 टेंजेंट आ रही हैं, इस टाइप का कुछ नोड का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का कुछ कस्प का होता है। उससे हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 पॉइंट क्लियर हो गए हमारे, अब निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग सिर्फ उसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं जिसके अबाउट हमारा कर्व सिमेट्रिकल होता है, और हम लोग सिमेट्रिकल पहले ही चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या हमारा जो कर्व था y² 2a - x इक्वल टू x³, ये जो हमारा कर्व था ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस आया था। अब इसका मतलब सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0, एक एक्स एक्सिस, अगर कोई कर्व सिमेट्रिक एक्स एक्सिस पे है तो उसकी एक्स लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका लिए इक्वेशन यही होती है ना, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 अगर हम इस पे रखते हैं तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो कि x इक्वल टू 0 आएगी। यहाँ रखेंगे 0 0 0, x इक्वल टू 0 आएगी। ये तो हमें पहले ही पता था कि ये जो पॉइंट है 0,0 से पास हो रहा है, तो और टेंजेंट भी हम इसकी निकाल चुके थे। अगर 0 के अलावा कोई और पॉइंट आता तो उस पॉइंट पे फिर हम टेंजेंट निकालते। ठीक है, और टेंजेंट निकालने का या तो हम ओरिजिन को शिफ्ट करके निकाल सकते थे टेंजेंट, अगर कोई और पॉइंट आता, और दूसरा तरीका जो हम लोग पहले पढ़ के आए, y2 - y1 इक्वल टू x2 - x1, और जो m है उसको dy/dx रख सकते हैं, dy/dx, ऐसा ये वाली हम लोग पहले पढ़ के आए। इससे भी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते थे, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे निकालने की तो ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो गया। अगला निकालेंगे रीजन ऑफ, 4th पॉइंट है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस को निकालने के लिए उस कर्व को हम लोग y इक्वल के टर्म में पहले तोड़ देते हैं, मतलब लिख लेते हैं y² इक्वल टू दी x³ अपॉन 2a - x। ठीक, यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी √of x³ अपॉन 2a - x। अब यहाँ पे हम लोग x की वो वैल्यू रखेंगे जिसके अबाउट
y की वैल्यू वो इमेजिनरी है, इमेजिनरी मतलब आयोटा है, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, आई इक्वल टू रूट ऑफ -1। अगर माइनस के अंदर कुछ आता है तो वो इमेजिनरी होगा, और इमेजिनरी होए तो वहाँ पे हमारा कर्व लाइन नहीं करेगा। हम लोग इस यहाँ पे रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस इस तरीके से निकालेंगे, जो पहले हम लोग वो एरिया निकालेंगे जहाँ पे वो कर्व लाइन नहीं करेगा, तो जो बचा हुआ एरिया होगा वहाँ पे वो कर्व एग्जिस्ट करेगा। इस टाइप से हम लोग ये इसकी अप्रोच ये होती है। तो यहाँ पे अगर हम एक्स की कोई भी 0 से कम की वैल्यू रखते हैं मतलब माइनस में, तो यहाँ माइनस 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 आता रहेगा। यहाँ भले ही पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, जिसकी वजह से पूरी वैल्यू हमारी इमेजिनरी हो जाएगी। इसका मतलब अगर x इज लेस देन 0 रखते हैं हम, तो इसकी वैल्यू एक इमेजिनरी आएगी। और दूसरी बात, अगर x की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 2a रखते हैं, यहाँ पे 2a से ज़्यादा रखते हैं, तो यहाँ पे 2a माइनस 3 मालूम माइनस आ जाएगा, माइनस की वजह से यहाँ पे निगेटिव आती रहेगी। इसका मतलब दूसरा पॉइंट, अगर x हमारा ग्रेटर देन 2a हो जाता है तो ये वैल्यू इमेजिनरी आएगी। इसको हम लोग उस टाइप से लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 के बीच में, और 2a से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में, 2a से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में। ठीक, सॉरी ठीक, 2a से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में ये जो भी हमारा कर्व है वो लाइन नहीं करेगा। तो यहाँ से जो बचा हुआ एरिया जो है, जिसे कहते हैं कॉमन एरिया, वो x से जो है 0 to 2a के बीच में लाई करेगा। ठीक है, x हमारा जो कर्व है ये 0 to 2a पे लाई करेगा, 0 to 2a पे लाई करेगा, बाकी एरिया पे ये इमेजिनरी रहेगा, मतलब यहाँ वहाँ पे वो लाई नहीं करेगा। अब 5वीं निकालते हैं हम एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स 3 टाइप के होते हैं, सीख लेते हैं फटाक से। एसिम्पटोट्स 3 टाइप के होते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस चेक करने के लिए हम लोग जो भी कर्व था हमारा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के चेक करने के लिए जो भी हमारा कर्व था y² 2a माइनस एक्स इक्वल टू दी एक्स क्यूब, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x होगा, एक्स एक्सिस चेक कर रहे हैं तो हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x देखेंगे। यहाँ से हाईएस्ट डिग्री ऑफ x की 3 है। अगर हाईएस्ट डिग्री का जो कॉफिशिएंट है, मतलब x के आगे जो इधर कुछ लिखा होगा ABCD, जो भी यहाँ पे क्या लिखा 1 है, तो कॉफिशिएंट क्या है 1। अगर हम उसको इक्वल टू 0 का ले रहे हैं तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के एसिम्पटोट्स आ जाएगा। यहाँ पे 1 इक्वल टू 0 कभी हो सकता है क्या? नहीं ना, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसके एसिम्पटोट्स नहीं होगा। अब हम लोग चेक करेंगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ y, पैरेलल टू y एक्सिस चेक करेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट्स निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ y क्या है 2 का कॉफिशिएंट हाईएस्ट y का कॉफिशिएंट क्या 2a माइनस एक्स, इसको इक्वल टू 0 ला सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a हमारा एसिम्पटोट्स होगा। अगर मान लो हमारा ना मिलता है तो हम लोग तीसरा भी चेक करते हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। वो कैसे निकालते हैं? ठीक है, हम अब मान लो हम लोग लेट कर लेते हैं, जो इसकी लाइन की इक्वेशन आएगी एसिम्पटोट्स की आएगी y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, यहाँ से जो हम लोगों ने हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा, जो भी कंबाइन हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा उसको हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं पहले y 2ay² माइनस xy² माइनस x क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ से फाई 3m मतलब जो कि एक फाई 3m मतलब स्लोप m की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, ये याद कर लेना। फाई 3m निकालेंगे तो जो भी इसकी कंबाइन हाईएस्ट डिग्री टर्म होगी उसको देखेंगे। यहाँ से ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है। ठीक है, इसमें हम लोग x की जगह पे 1 और y की जगह पे m पुट कर देते हैं, x की जगह पे 1 और y की जगह पे m पुट करते हैं तो कोई वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पे रखेंगे जब हम लोग तो y² माइनस 1। ठीक है, ये थी हमारी हाईएस्ट डिग्री वाला, माइनस m² माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग फाई 3m को इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारी ये m की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ से m की जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी m² इक्वल टू दी माइनस 1 और m इक्वल टू दी अंडर रूट ऑफ माइनस 1, m इक्वल टू दी आयोटा प्लस माइनस आयोटा सॉरी। हाँ, तो ये जो आया ये इमेजनरी है। यहाँ से जो हमारा m की वैल्यू आई इमेजनरी है, इसका मतलब हमारा ऑब्लिक एसिम्पटोट्स नहीं होगा। अगर m की वैल्यू कुछ आ जाती है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे दूसरी इक्वेशन लेते हैं जो x³ वाली थी,
अगर वो ले लेते हैं यहाँ पे दूसरी इक्वेशन, फॉर एग्जांपल ये खाली आपको समझने के लिए ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स ताकि आप अच्छे से समझ सकें, इसलिए इसका यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ से m की कुछ वैल्यू आ जाती तो फिर हम लोग को c निकालना पड़ता, फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हम लोग रखते तो हम लोग को वो वैल्यू मिलती। जैसे कि c निकालते हैं, c का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लीजिए आप, -5 3 निकाला था यहाँ पे 3 - 1 मतलब 2m अपॉन 5 3 का डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, 5 3m डैश जिसे कहते हैं, ये c निकालने का फार्मूला होता है। हमको m मिल गया, c मिल गया, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स मिल जाती है हम लोग को आगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन थी एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, x³ + y³ इक्वल टू 3axy। यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री टर्म 3, 1 को इक्वल टू 0 नहीं रख सकते, हाईएस्ट डिग्री ऑफ y 3, इसका कोफिशिएंट 1 इक्वल टू 0 नहीं रख सकते। इसका मतलब पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं होगा। अब हम लोग ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स यहाँ पे निकालेंगे। इसका मतलब ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के लिए फिर y इक्वल टू mx प्लस सी हम लोग रिलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग की हाईएस्ट डिग्री कंबाइन हाईएस्ट डिग्री को निकालेंगे, तो यहाँ से हमारी कंबाइन हाईएस्ट डिग्री यही होगी x³ + y³ माइनस 3axy इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 5 हाईएस्ट डिग्री क्या 3 5 3m निकालेंगे। ठीक है, 5 3m निकालने के लिए हम लोग x की जगह पे 1 और y की जगह पे m पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 5 3m को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 1 + m³ इक्वल टू 0। इसको मैं जो है a³ + b³ वाले फॉर्मूले से तोड़ लेता हूँ, m + 1 ब्रैकेट में m² + 1 माइनस m इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक आया बात। उसके बाद यहाँ से हमारे इसको 0 कर देते हैं, इधर से m की वैल्यू जो आएगी -1 आएगी ना, इधर से -1, इसका मतलब m की कोई वैल्यू आ रही है। अब हम लोग को मतलब c निकालना पड़ेगा। c के लिए हमने फार्मूला बताया -5 2m अपॉन 5 3m का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, 5 2m के लिए मतलब हाईएस्ट यहाँ की 2 डिग्री टर्म कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, 1 और 1 2। तो यहाँ से जो हमारे यहाँ 5 2m निकालेंगे, अगर 5 2m आएगा क्या आएगा, x की जगह 1 y की जगह m इक्वल टू -3am, ये हमारा 5 2m आ गया। अब 5 3m का डिफ्रेंसिएशन जो निकालेंगे वो होगा 1 + m क्या होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 + m का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 3m²। अब c की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से माइनस और ये माइनस प्लस 3am। ओके, और यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे क्या आई थी 3m²। ठीक, 3 से 3 कटा, m से ये वाला m कटा, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू a/m। m की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं -1, तो c की वैल्यू क्या आएगी -1। बहुत बढ़िया। और इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इक्वल टू m की जगह -1 और c की जगह -a। तो ये जो लाइन ये होगा हमारी y इक्वल टू -x - a, ये एक एसिम्प्टोट्स हो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स होगा। और इसके और कर्व में ट्रेस करके हम आपको दिखा देते हैं। y x की जगह पे अगर एक बार 0 रखेंगे, x अगर 0 है तो y इक्वल टू a आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू -a आ जाएगा। ठीक, अगर x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू -a आ जाएगा, x इक्वल टू -a आ जाएगा। ये इस टाइप का हमारा एसिम्प्टोट्स होगा। ये वो लाइन होगी y इक्वल टू -x - a वाली, ये वाली लाइन होगी। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन ये थोड़ा ना था, ये तो खाली आपको ऑब्लिक एसिम्प्टोट समझाने के लिए मैंने बता दिया, वरना क्वेश्चन तो हमारा बहुत पहले ही हो गया था। जो इक्वेशन थी y² 2a - x इक्वल टू x³ वाली, उसके लिए हम लोग कर्व अब बनाएंगे। सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लगभग निकाल दिए हैं, अब बनाएंगे। अब हमारी इक्वेशन जो थी वो 0,0 से पास हो रही थी। ठीक है, उसकी y इक्वल टू 0 टेंजेंट आई थी, y इक्वल टू 0 टेंजेंट ये रही। ठीक, उसके बाद हम लोगों को कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल, एक ही पॉइंट था। ठीक, उसके बाद हमें ये पता चला था कि वो x इक्वल टू 2a इसका एक एसिम्प्टोट्स था, x इक्वल टू 2a, मतलब ये इस टाइप से कुछ x इक्वल टू 2a इसकी एसिम्प्टोट्स था। मतलब यहाँ से ये कर्व जाएगा कुछ यूँ और यहाँ से ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, चूँकि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था तो जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे भी होगा। तो ये जो इक्वेशन थी y² 2a - x इक्वल टू a - x³, उसका कर्व कुछ इस टाइप से होगा। अगर हम दूसरा क्वेश्चन जो था एग्जांपल के लिए ले रहे थे बार बार हम लोग x³ + y³ इक्वल टू 3axy, इसका निकालेंगे अगर, तो आप जब निकालना है इसको खुद से अपने मन से इस क्वेश्चन को आप करना, ये सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू x लाइन आएगा, y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल आएगा।
देखो ठीक है, ये हम लोगों ने वहाँ जब सिमेट्रिकल पढ़ रहे थे तब भी एग्जाम्पल लिया था, इसलिए मुझे याद है। और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप निकालेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे वाई इक्वल टू एक्स के लिए, वाई इक्वल टू एक्स रखेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू थ्री एक्स स्क्वायर, ये थ्री ए एक्स क्यूब सॉरी 2ax क्यूब, यहाँ से 3ax स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, एक्स इक्वल टू 3a/2 आ जाएगा। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा यहाँ पे कहीं आएगा 3a/2 3a/2। ठीक, मतलब और ये इसका नेचर हमारा नोडल टाइप होगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, चूँकि सिमेट्रिकल है जैसा ऊपर वैसा इसके नीचे भी। ठीक, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे आप निकालेंगे खुद, जो कि आ जाएगी, टेंजेंट तो हमारी ऐसे ही बनती है इसलिए हम ऐसे बना दे रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो भी आएगी यहाँ पे आप ऐसे ऐसे लिखेंगे उसकी। उसके बाद ये जो कर्व है हमारा इसके अबाउट इन्फिनिटी को टेंड करेगा, मतलब ये कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन इतनी देर में ख़त्म किए। गुड बाय, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।